स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रकृति ने हमारा जो सृष्टि है इसका निर्माण किया है। प्रकृति ही है जो हमें सभी तरह के बचाव हमारे करती है। हमें हर संकट से प्रकृति हमें बचाती है। प्रकृति एक ऐसी सृष्टि का इसने निर्माण किया है जिसमें हमें यानी मनुष्यों के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके, पर्यावरण अच्छा हो और यदि आवश्यकता हो तो गुण हमें मिले उसके, यानी जो उसके जो आवश्यक तत्व हैं वो हमें आसानी से प्राप्त हो पाए, ये प्रकृति की देन है। तो इसीलिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और हमने बताया भी था कि कार्यक्रम हम आपके लिए जो लेकर आते हैं पूर्णतः प्रकृति पर आधारित है, आयुर्वेद पर आधारित है। कैसे हम अपने आप को रोगों से बचाव करें, कैसे हम अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रबल करें और कैसे हम रोगों के प्रति जो उसके हथियार होते हैं रोगों से लड़ने के लिए उनको मजबूत करके रोगों को खत्म करें। ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ताकि आप अपने हर प्रकार के रोगों को जड़ से दूर कर सकें। रोग क्यों होते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे और रोजाना किसी खास रोग पर चर्चा होती है जिसमें आपको उसके गुण अवगुण, कैसे उसको बचाव करना है, क्या कुछ उसके लक्षण होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं मस्तिष्क की। मनुष्य के द्वारा हर एक कार्य, हर एक चीज जो मनुष्य करता है वो अपने मस्तिष्क के जोर पर करता है। यानी सोचना, समझना, किसी चीज को याद रखना, किसी चीज की फॉर्मेशन बनानी है तो दिमाग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है स्मरण रहना, यानी स्मरण शक्ति बहुत जरूरी है। परंतु जो आज का मेरा सवाल है वो यही है कि स्मरण शक्ति ईश्वर तो सभी को बराबर देता है, परंतु स्मरण शक्ति बाद में कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है या बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो ऐसे में स्मरण शक्ति खत्म होना या कम होना, इसके क्या क्या आप कारक मानते हैं इस चीज को? देखिए, स्मरण शक्ति का कम होना वीर्य का नाश। अच्छा। जब आप वीर्य नष्ट करते जा रहे हैं तो स्मरण शक्ति ऐसे घटती है जैसे गर्मी में पानी सूखता है। अरे रोहित सर, मैं टीम। अब ये थैली तो अंदर है नहीं कि उसमें जमा रहेगी, पूरे शरीर का निचोड़ होता है। जितना आप वीर्य ज़्यादा बर्बाद करेंगे उतनी स्मरण शक्ति घटेगी। आपने देखा होगा जैसे ही आदमी की 40 से 45 साल की उम्र होती है उसकी याददाश्त कम होना शुरू हो जाती है और 60 के बाद तो बहुत कम की याददाश्त रहती है, बाकी तो याददाश्त खत्म कर रहे हैं। क्योंकि आजकल इंसान ने सोच लिया कि विषय भोग ही सबसे बड़ी वस्तु है, जो कि सबसे खतरनाक है। संतान प्राप्ति के लिए आप विषय भोग करिए, वो जरूरी है, परंतु उसको नष्ट करें, निरोध लगा के करें या दवाइयाँ खा के करें, वो नष्ट है। अब इसके उपचार के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु दवाई वही प्रयोग में लाए जो आपको सुलभ और आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए है दूध, दही, छाछ, मक्खन। आपको अपने घर में है गाय तो उसका सोने पे सुहागा।
नहीं तो जहाँ भी गायें हैं किसी ने पाल रखे हैं वहाँ से अपने सामने दूध निकला के लाएं, उस दूध को जमा के, दही जमा के, मक्खन निकालें, मक्खन का प्रयोग करें, लस्सी का प्रयोग करें, दही का करें, दूध का करें, परंतु विषा भोग से दूर रहें, तो स्मरण शक्ति दोबारा आ जाती है। और सर्दी के मौसम में 2 अखरोट प्रतिदिन खाएं, यानी नवंबर से लेके फरवरी तक 4 महीने होते हैं। स्मरण शक्ति आपकी दिन दोगुने रातें चौगुनी बढ़ेगी। परंतु खान पान पर ध्यान रखना, ज़्यादा गर्म चीज़ें, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, मीडियम चीज़ सब खाएं। नाज जो भी खाना है वो चोकर वाला खाना, दाल सब्जी जो लेनी हो छिलके वाली लेनी, धुली हुई दाल सब्जी नहीं लेनी, छिली हुई सब्जी नहीं लेनी। जिस आटे की चोकर निकाल के वो आटा नहीं लेना, तो आपकी स्मरण शक्ति पर्याप्त मात्रा में रहेगी आखिरी सांस तक। परंतु इन चीज़ों को कूड़ेदान में डाल देंगे तो आपकी स्मरण शक्ति कोई नहीं पूरी कर सकता। और रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ कर के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन करना अति आवश्यक है। आपकी स्मरण शक्ति दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगी। इसके बाद आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, बटरफ्लाई, 2-2, 4-4 मिनट जो कर सकते हो करें। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कोई रोग नहीं होगा। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या होती है ये सब कहीं ना कहीं खान पान की वजह से सबसे ज़्यादा असर करती हैं इन चीज़ों पर जो रोग उत्पन्न होते हैं। तो आपकी परेशानियां जो बढ़ती हैं वो आपकी लापरवाही की वजह से भी बढ़ती हैं। बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आती हैं सामने जब हम लापरवाही करते हैं, परंतु जिस समय हम लापरवाही कर रहे होते हैं, चाहे वो जानबूझकर, चाहे सुख साधनों के एवज में या अनजाने में ही सही, यदि हम लापरवाही करेंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं हर चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उन जानकारियों को सहेजना भी एक किस्म का एक आधार है कि आप अपने समस्या जो भी होती हैं उनको दूर करने के लिए जो उपाय याद रख सकते हैं वो भी स्मरण शक्ति मजबूत होगी तभी रख पाएंगे। तो इसीलिए स्मरण शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग अच्छे से काम करे, इसके लिए समय समय पर आपको मेहनत करनी है, उपाय करने हैं, उपचार करने हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो भी आप समय समय पर उपचार करें, और यदि आपको अस्वस्थता महसूस होती है तो आप उसको रेगुलर कर सकते हैं जब तक कि आपको स्वयं इस बात से आपकी पुष्टि ना हो जाए कि आपकी स्मरण शक्ति अब सही है। कोई भी चीज़ को कहीं भी रख कर भूल जाना, चाहे वो गाड़ी की आपकी चाबी हो या पेन हो या कोई भी ऐसा सामान जिसे आपने कहीं संभाल के रखा है और फिर भूल गए, ये अपने आप में एक किस्म का रोग है। तो इस तरीके के रोगों से आपको बचना है। यदि इस तरीके के रोगों को आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आगे चलकर मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है, चिड़चिड़ापन जो आगे बढ़ाता है, और धीरे धीरे आपका जो दिमाग है वो पजल होना शुरू हो जाता है, काम करने की उसकी तीव्रता कम होने लगती है, और फिर आपका दिमाग एक बीमारियों का घर बनकर रह जाता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए आपको क्या कुछ करना है गुरु जी ने आपको बताया है। खान पान पर ध्यान रखें, रहन सहन आपका बहुत अच्छा हो और आप मुक्त रह सकते हैं इस तरीके के रोगों से। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।